जल्दी आना पड़ गया, इस करके मैं पाठ नहीं करने पाया। मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठकर 2 मिनट पाठ कर लो, एक 20 मिनट का पाठ है, कृपा कर दो। अगले भाई फिर तो बैठ जा, हम भी सुनेंगे। आओ जी महात्मा जी बैठो। वो महापुरुष बैठ जाते हैं, उनके नीचे श्रद्धा से चादर बिछा दी एक भक्त ने। क्यों, श्रद्धालु लोग बहुत होते हैं। तो बैठ जाता है मेरे जैसा वो, और बैठ के फिर कथा सुनाता है। कहते भाई आज बहुत बढ़िया प्रसंग आया हुआ है, सुनो ध्यान से। क्या कि जब भगवान राम को माता कैकेयी ने दसोटा दे दिया, दिलवा दिया, और भगवान राम जा रहे हैं जंगल में, भरत आ जाता है, अपनी माँ से कहता, माँ तूने गलती करी, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाकर के भगवान राम के पास चरणों में गिर जाता भरत, कहता भैया माँ की गलती को माफ कर दो, अनजान थी वह तो। और वो नो कह रही है मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट होगी भाई भरत, जैसे का अपने भाई ने वापस लिया, मेरी से गलती होगी। कहने लगा भैया वापस तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये पिता की वचन है। ठीक है, मुझे मालूम है माँ का खोट नहीं है, ये मेरे कर्मों का दंड है वीरा, इसमें किसी का दोष नहीं है, और मैं वापस नहीं जाऊं भरत। एक बार कहे चाहे 100 बार कहे। तो कहने लगा कृपा कर दो, अपनी खड़ाऊं दे दो, खड़ाऊं ले जा, इनको राजगद्दी पर रख के इनका हुक्म मान के, और मैं राज किया करूंगा। जब वापस आ जाओगे आपका राज सौंप दूंगा। तो ऐसे भरत ने आकर के ऐसा ही राज किया। और भैया जब वापस आ गए ना, भगवान राम आते ही राज दे दिया। भाई हो तो ऐसा हो, ऐसा कह के उसने अपनी कथा समापन कर दी। सभी ने कहा वाह जी वाह, वाह जी महात्मा जी, आपने तो कमाल कर दिया महापुरुष हो भाई, क्या बात कही, कथा क्या, तो आनंद आ गया। एक भक्त ने प्रार्थना की कि महापुरुष हो आज हमारे घर चलो, यही रास्ते में आता है वहीं उतर लो। कहने लगा नहीं आज नहीं जा सकता। ना जी चलो, आज तो जरूर चलना पड़ेगा। नहीं आज नहीं जाऊंगा मैं, आज मुझे जरूरी काम है। संतों को क्या जरूरी होता है भगवान से ज्यादा? तो बोला तुझे नहीं मालूम। उसका साथी जो था उसके साथ वो कहने लगा मैं बताऊं ये क्यों नहीं जा रहा? गांधी बताओ। इसने अपने भाई पर मुकदमा कर रखा है, अपने भैया पर इसने स्वयं सगे भाई पर मुकदमा कर रखा है। वो भी क्या पे? एक कुरडी के खड्डे पे, जो सारा 20 गज जगह कोना, और मैं इसका गवाह हूं। अब कबीर साहब कहते हैं इस कथा के करने वाले निकम्मे आदमी से पूछे, दुनिया ने तो बंडावे और अपने ऊपर असर नहीं। उधर से कह भाई होता है ऐसा जिसने राज भी वापस दे दिया और स्वयं भाई पर मुकदमा कर रखा। इनके लिए बंदी छोड़ कहते हैं कि व्यास कथा कहें और भीतर वेद नहीं, ये व्यास जी द्वारा लिखी गई कथाओं को कहते हैं, पढ़ते हैं और भाई अंदर जान नहीं देते, उस पर अमल करते नहीं, तो स्वयं भी नरक में और औरों पर असर हो क्या उसका। यहाँ कहा कि रास पराई राखता खाया घर का खेत, भाई औरों को प्रमोद जाकर मुंडा पड़ गया रेत। तारा मंडल बैठकर तो परमात्मा ने हमें क्या बताया कि दुनिया को तो पाठ पढ़ा रहा कि भाई हो तो ऐसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, और खुद ने अपने भाई के ऊपर कुरड़ी के ऊपर मुकदमा कर रखा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि करनी तज कतनी कथ है, अज्ञानी दिन रात और कुत्ते जू भौकत फिर सुनी सुनाई। अब एक तरफ तो ये मैनेजमेंट वाले पूरी दुनिया में डंके की चोट पे कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आपस में लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, जो प्यार प्रेम जो विश्वास उनके अंदर है किसी और में नहीं, उनकी कोई गलत निगाह नहीं, कोई दृष्टि नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई मुकदमेबाजी नहीं। और दूसरी तरफ नालायक अपने ही छोटे भाई इस पवनदास के ऊपर मुकदमे कर रहे हैं, मुकदमे पे मुकदमे कर रहे हैं झूठे। अरे कोई आधार तो बताओ, कोई चोरी कर दी, कोई डकैती कर दी, कोई जारी कर दी, कोई मर्डर कर दिया, एक तो बताओ। तीन थानेदारों के फोन आए
मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी एक की, तो मैंने कहा साहब कोई सबूत तो दो। बोले आपने संत रामपाल जी के नाम से बोले पैसे लिए हैं, वो किससे लिए हैं? एक आधा तो बताओ। कोई नाम नहीं बताया, कोई गांव नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। आज के अखबार में फिर उन्होंने उनको दे दा के उनको पैसे एक और एफआईआर करवा दी, और आज उसका नाम आ गया नीचे, चांद राठी, उनका मीडिया प्रभारी, जो हिसार की रैली में कह रहा था कि हम यहाँ पे कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने आए हैं। जो होटल में नंगा बैठा, वो गधे पे बैठा था, वो फोटो देखी होगी ना आपने, वो है वो चांद राठी, इनका मीडिया प्रभारी। तो आज अखबार में आई है, आज पता चला कि कौन था वो महापुरुष। देखो थोड़ा एक कैमरा नजदीक करना भाई, दिखाना जरा भाई बहनों को। ये देखो, एक मिनट, ये देखो, अब दास आपको ये पढ़ा के बताएगा। जेल में बंद रामपाल ने, इन गधों को ये भी शर्म नहीं आती, कम से कम ये तो कह देते मीडिया वालों को कि भाई उनके नाम से आगे पहले कोई जी जा तो लगा दो कुछ, क्योंकि इनकी जो ज्ञान वाली आंखें ना फूट चुकी हैं, ये अंधे हैं बिल्कुल। केवल इनको अपना धंधा दिखाई देता है, इनको केवल माया दिखाई देती है, अंधे हो चुके हैं बिल्कुल ये। जेल में बंद रामपाल ने राजस्थान के व्यक्ति पर लगाया उसके नाम पर रुपए ऐंठने का आरोप। बरवाड़ा जेल में बंद सतलोक आश्रम बरवाड़ा के संचालक रामपाल ने राजस्थान के एक व्यक्ति पर उसके नाम से लोगों से पैसे ऐंठने व अन्य कई आरोप लगाए हैं। बरवाला थाने में दी शिकायत के आधार पर पुलिस ने राजस्थान के जिला जयपुर के श्यामनगर राजावास निवासी पवन कुमार यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एड्रेस भी मेरा 4 साल पुराना दे दिया, उसके बाद तो मैंने कोई 4 मकान चेंज कर लिए। रामपाल की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि उसके आश्रम से संबंधित सभी कार्य उसके द्वारा नियुक्त की गई कमेटी देख रही है। जयपुर का पवन कुमार यादव उसके नाम से जनता को गुमराह करके रुपए ऐंठ रहा है, इससे उसको कोई सरोकार नहीं है। रामपाल के अनुसार लगभग 8 साल से ही पवन को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है। आरोप है कि इस व्यक्ति ने 7 अगस्त व 14 अगस्त को एक समाचार पत्र में विज्ञापन निकलवाया जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। पवन ने रामपाल के नाम पर इस फोटो का इस्तेमाल करके लोगों से रुपए लूटा है और इस विज्ञापन में भक्तों से आश्रम में न जाने का भी आह्वान किया गया है। महेंद्र तो ये इनके और परिवार के बारे में भी अनाप शनाप बोला। आरोप यह भी है कि पवन रामपाल संस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मेन तो इनका सबसे बड़ा जो दर्द है वो ये है कि इनकी जो संस्था है इसको चोट पहुंच रही है। आरोप यह भी है कि पवन रामपाल संस्था को नुकसान पहुंचाना चाहता है और प्रदेश में अराजकता का माहौल बनाना चाहता है। रामपाल के वकील चांद राठी के माध्यम से शिकायत दी है। अब बताओ, ये दुनिया को तो प्यार प्रेम का ये संदेशा दे रहे हैं और यहाँ पे अपने ही छोटे भाई के ऊपर मुकदमे ठोक रहे हैं। पता नहीं ये खाली कटिंग भेजी है किसी भाई ने।